चलिए जी, करते हैं स्टार्ट कहानी को बेटा लोग। लिमिट के असाइनमेंट से जिन बच्चों को डाउट है प्लीज मार्क करके रखिए, मॉर्निंग क्लास में पूछ लीजिएगा जो भी डाउट्स हैं आपके असाइनमेंट से, क्योंकि आज के बाद आपको एक नया असाइनमेंट देने वाला हूं, तो तैयार रहे। क्या असाइनमेंट जो 5 असाइनमेंट दिए हैं लिमिट का वो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका हो? असाइनमेंट वाले नोटबुक में ही सारे असाइनमेंट्स करें प्लीज। 2 असाइनमेंट्स, 2 नहीं 4 असाइनमेंट्स और मिलने वाले हैं आप लोगों को, 4 असाइनमेंट्स अभी और जाएंगे, ठीक है? तो एक ट्रिग्नोमेट्री के बाद मिल जाएगा, बाकी के असाइनमेंट्स कल आपके बैच में क्लास है तो कल के बाद मिल जाएगा। ये वीक में लिमिट पूरा खत्म तो खत्म, तो ये वीक में आपको चारों सभी असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, 2 लेक्चर में निपटा देंगे, क्योंकि जब लिमिट आ गया तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, वो भी आसान है। तो चलिए बेटा, आज का टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाम से ही मालूम पड़ता सर कि हम लिमिट निकालने जा रहे हैं वैसे सारे फंक्शंस की जिनमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो। तो वैसे तो सर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल के टोटल 6 फंक्शंस हैं, तो क्या हम 6 फंक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं? ना जी, हम सिर्फ वो फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा tan x/x कितना होता है, अब बताओ, तो 0/0 का फॉर्म आ गया सर। तो वैसे सारे फंक्शंस का हम लोग लिमिट निकालते हैं। अब इसमें जाने से पहले बेटा 2 फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, ध्यान से समझिएगा। याद है किसी बच्चों को तो बता सकते हैं आप बिंदास, कौन सा वो 2 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है? 1 मिनट बेटा लो। हाँ जी बेटा लो, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। परफेक्ट। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि लिमिट में जो 2 फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, अगर याद हो तो मुझे बताइए। हिंट मैं दे रहा हूं, सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप दे दीजिए। पहला फॉर्मूला है बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x कितना होता है, किसी को मालूम है? 1 होता है, वेरी गुड। सेकेंड सवाल, सेकेंड क्वेश्चन ये है बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x/x कितना होता है? 1 होता है। 1। अच्छा, अब आपको कुछ चीजें नोटिस करनी है कि सर लिमिट जो पूरा का पूरा गेम है ना, वो फॉर्मूला को एज इट इज बनाने का गेम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x/x में क्या फर्क है, ध्यान से समझिएगा। मेरा सवाल ये है कि नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x/x। सवाल तो दोनों सेम है। अगर मैं रखता हूं x को 0 तो न्यूमरेटर में ऊपर भी 0 बनता है, डिनोमिनेटर में नीचे भी 0 बनता है, इसमें भी 0 बन रहा है, इसमें भी 0 बन रहा है सर, इस सवाल में भी 0 बन रहा है। अंतर क्या है सर, मुझे ये बताओ बेटा। पहला अंतर ये है कि आप जो एग्जैक्टली 0 समझ रहे हो वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, वो टेंडिंग टू 0 वैल्यू है। तो ये कुछ सिर्फ टेंडिंग टू 0 है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है बेटा लोग 4 इंटू टेंडिंग टू 0 है। बात को समझिए, तो दोनों में फर्क है। तो आपको अब से लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, लिमिट ऑफ
लिमिट बाय यूजिंग सीरीज, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लिमिट 1 पावर इंफिनिटी। जैसा फॉर्मूला है बेटा एज इट इज सवालों को वैसा ही बनाना होता है। अब हम लोग बोलते हैं कि साइन को क्या डिमांड कर रहे हैं, साइन को क्या पसंद है, तो सर साइन को 4x पसंद है, तो नीचे 4x दो उसको। डिमांड जो आ रहा है आप सेम सप्लाई करना होता है, जो डिमांड आ रहा है सप्लाई कर दो आप। तो साइन ने कितना डिमांड किया, 4x दो। तो आपने देखा कि सर नीचे तो 4 है ही नहीं, x तो पड़ा है, तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये पूरा पार्टी कितना हो जाएगा बेटा लोग, 1। सो ये हो गया 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 आंसर। बात समझ में आई बेटा लोग? पूरा गेम अपना यही है। अच्छा, इन फॉर्मूले के 4 वर्जन्स और हैं जो आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, तो भी 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉसेक x, तो भी 0 होगा। समझने वाले समझेंगे सर, अपन 1/sin x को हमने cos x लिखा है। फिर अगर आगे देखें बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x/x, ये भी 1 होता है। और इसको अगर एक और वर्जन में लिखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, ये भी 1 होता है। सेम tan में भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला में लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x, और आगे लिख सकता हूं बेटा लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉट x। फिर मैं आगे लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x। एक और लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x/tan इनवर्स x। सर मेरी भी नहीं हो रही है ज्वाइन, लो जी। कई सारे बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है यार, क्या पंगा हो गया। मतलब क्लास के बीच में लोग बोलेंगे सर क्लास में एंटर कर लो। रुक जाइए 2 मिनट। जितने लोग हैं ना जिनकी क्लास, जैसे कि रुक्मिणी है, प्रगति है एंड रोहित, ये 3 बच्चे हैं, इनका क्लास ज्वाइन करके उसके बाद स्टार्ट करते हैं। प्रगति तो आ गई? यस सर आ गई। आप बोल रहे हो बेटा कि क्लास ज्वाइन नहीं हुआ आप? यस सर, सर मैं 7:13 से ज्वाइन कर रही थी, अभी हुआ है जब मैसेज किया आपको। काफी स्ट्रगल करना पड़ा आपको। सर और एक रोहित भी है। रोहित बेटा आप भी आ जाओ। सर मैं आ गए? हो गई सर ज्वाइन। क्या बात है। रुक्मिणी आ गए बेटा आप? देवा, ये बच्ची कब ज्वाइन करेगी? रुक्मणी, रुक्मणी नाम है, रुक्मिणी नाम है, रुक्मणी लिखा है शायद। एनीवे करते हैं क्लास स्टार्ट बेटा लोग। तो ये बोलने के लिए हमको बोला गया सिर्फ 2 फॉर्मूला, दुनिया वाले बनाने गए तो 10 फॉर्मूला निकल के आ गए। कोई पंगा नहीं है, 10 है तो क्या हुआ, हमको तो याद करना है सर। एक भी याद हो गया तो ठीक है, हम लोग सारा याद कर लेंगे। अब तुम लोग इतना गड़बड़ किए कि बेटा स्क्रीन मेरा पॉज हो गया। चलो हो गया सही। तो बेटा बोलने के लिए 2 फॉर्मूला, लेकिन हम इनको 10 फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। 10 छोड़ो, शायद हाँ 10 ही होता है, 1 2 3 4 5 और 5 और नीचे 5, 10। बाकी आप मीनिंग तो समझ रहे हो ना बेटा कि जो डिमांड है सप्लाई करो सर। डिमांड क्या है कि साइन 0/सेम 0। अब कल के दिन कोई पूछ दिया आपसे, सवाल देखना, क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 साइन x बाई, छोड़ो ना, साइन 4x/x। बच्चा खुश, बोला है सर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक पे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। अब आपको बताते हैं सर, साइन ने क्या डिमांड किया,
सर आपकी वॉइस तो कट आपने रही है। 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और बोल दिया सर ये पार्टी 1 इंटू 4 के साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी वॉइस कट रही है? यस सर, यस यस अब ठीक है सर, सर। कटी थी। बेटा अभी आ रही है? यस सर, आ यस रही है। सर। हे भगवान, चलिए जी। बेटा यहाँ पे उस बच्चे ने गलती क्या किया है कि फॉर्मूले को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, फॉर्मूले को उसने लाइटली ले लिया। लाइटली क्या लिया कि उसने बस ये समझा कि सर जो डिमांड है वो सप्लाई करो, लिमिट खुश। मतलब जितना मेहनत करना है हम उतना कर दिए सर, मंजिल हमको मिल जाएगी ना। सही डायरेक्शन में करना होता है। आपने ये चीज को ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने बोला बेटा x 0 को टेंड कर रहा है, तो इट इज नॉट साइन x बाई एक्स, इट इज साइन 0 बाई सेम 0। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए आपका, साइन 0 बाई सेम 0। यहां पे क्या है बेटा कि सर x अगर पाई बाई 2 है तो मेरा साइन 0 को टेंड कर ही नहीं रहा था। ये तो सर डिटरमिनेट फॉर्म था, हमने फॉर्मूला बनाने के चक्कर में गलती कर दिया, तो ये तो हमारा गलती है सर। लॉजिक समझिए बेटा, गलती क्यों है बताइए जरा एक बार। परफेक्ट, कि हम सर लिमिट तब तक नहीं निकालेंगे जब तक हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आ जाए। तो यहां पे मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं थी सर, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते थे क्योंकि ये डिटरमिनेट फॉर्म था। तो हम लिख सकते थे सर साइन 4 इंटू पाई बाई 2, साइन 4 इंटू पाई बाई 2 होता है साइन 2 पाई, साइन 4 इंटू पाई बाई 2 डिवाइड बाई पाई बाई 2, और ये हो गया साइन 2 पाई। साइन 2 पाई कितना होता है 0, 0 बाई पाई बाई 2 कितना हो गया बेटा लोग 0। और आपने आंसर क्या दिया था 4 आंसर दिया था, गलती हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा लोग कि दुनिया वाले समझ के जाते हैं कि साइन x बाई एक्स लिमिट जो होता है सर 1 होता है, tan x बाई एक्स का लिमिट सर 1 होता है। वो भूल जाते हैं कि साइन x बाई एक्स और tan x बाई एक्स का रेशियो 1 से कम होता है। द वेरी क्रुशियल पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चे लोग, कि साइन x बाई एक्स का रेशियो 1 से कम होता है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बेटा साइन x और x हमेशा इनका रेशियो 1 से छोटा ही आएगा, 1 से बड़ा कभी दे ही नहीं सकते। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, आप x को जो मर्जी ले लो, आप x को 4 ले रहे हो ले लो, साइन 4 डिवाइड बाई 4, साइन 4 का वैल्यू कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग। सर आप कैसे बोल रहे हो 0 पॉइंट समथिंग होगा? क्योंकि बेटा साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। तो मैं तो साइन 4 पूछा हूं, 90 पे जाके 1 बनता है, तो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा ना। 0 पॉइंट समथिंग बाई 4 बेटा 1 से छोटा आंसर होगा। अग्री कर रहे हैं आप? ये हमको सर सिखा कर आपको क्यों बताया ये बताओ बेटा, बताया कुछ और नहीं, जेई का सवाल करा दिया आपसे। अच्छा पहले तो ये बताओ सर आपने सिखाया क्या? हमने सिखाया बेटा लोग कि साइन एक्स बाई एक्स जो रेशियो होता है वो 1 से छोटा होता है। सो साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो 1 से छोटा होता है, हल्का सा 1 से छोटा होगा, नॉट एग्जैक्टली 1। tan x बाई एक्स जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। अब जब जेई पहले सवाल किया था इस पे तो कुछ और नहीं पूछा था बेटा, बस पूछा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जिंट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स कितना होगा, बस इतना ही सवाल था उसका। अब लोग सीखे क्या आपको बता रहा हूं, लोगों ने किया क्या? लोगों ने किया जादू, बोला कि देखो सर बड़ा बढ़िया चीज है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स तो 1 होता है, आप 1 के ऊपर बॉक्स लगा रहे हो तो 1 का बॉक्स सर 1 हो गया। गलत जवाब बेटा, साइन एक्स 1 से छोटा होता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन पे आपने बॉक्स लगाया है, तो लिमिट बाद में लगेगा, पहले बॉक्स तो लगाओ सर। तो जैसे ही आपने देखा सर साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा का मतलब होता है बेटा 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होता है सर 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होता? 0 होता सर। 0।
अब सवाल दूसरा देखिए, यहां पे पहले लिमिट निकल रहा है, बाद में बॉक्स लग रहा है, तो आपको क्या बताया बेटा कि ये जो चीज है ये तो 1 होती है, और 1 का बॉक्स लग रहा है, सबसे पहले मेरा लिमिट लगेगा देन बॉक्स लगेगा। यहां पे सबसे पहले बॉक्स लगा, उसके बाद लिमिट लगा। बचपन में सिखाया गया है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ये ब्रैकेट नहीं है तो फंक्शन है ना, तो पूरे लिमिट के ऊपर मैंने बॉक्स लगा दिया, तो इसका आंसर क्या होता बेटा लोग, 1 ही होता है, क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली 1 होती है, एग्जैक्टली 1 होती है। अच्छा, आपको मालूम है कि एक एमसीक्यू में आपको देख रहा हूं, देखना आप लोग में से कई गलती करेंगे। मेरे को एक सवाल का जवाब दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, x + 2 कितना होगा बेटा लोग, बताओ। 4 होगा। 4 होगा। 2 का वैल्यू रखो सर, डिटरमिनेट फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 4 आएगा आपका। अब मैं इसको ऑप्शन में रख रहा हूं आपके सामने, पहला ऑप्शन है 4 और दूसरा ऑप्शन है टेंडिंग टू 4, टेंडिंग टू 4। अब बताओ कौन सा सही है, बताइए। टेंडिंग टू 4। टेंडिंग टू 4। कर दिए गलती, जितना रामायण आपको बताया हूं सिखाया हूं सारा चौपट कर दिया आपने। बेटा टेंडिंग टू 4 बोलने का मतलब हमने ये नहीं बोला कि सर हमारी मंजिल क्या है। मैं आपको पहले दिन सिखाया था कि बेटा लिमिट, हमारी मंजिल यूनिक होनी चाहिए। जिस दिन मंजिल अलग अलग हो गई हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। याद है बेटा ये डायलॉग? टेंडिंग टू Yes, 4 sir. बोलने का मतलब होता है कि आपने कई सारे नंबर्स बता दिए सर। कोई 4 को बोलेगा 4.01, कोई बोलेगा 4.001, कोई बोलेगा 4.00001। आपने तो बहुत सारा आंसर बता दिया सर। तो लिमिट नेवर गिव्स अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिट ऑलवेज गिव्स यूनिक, एग्जैक्ट बट नॉट एक्यूरेट वैल्यू। लिमिट यूनिक वैल्यू देता है। आपने टेंडिंग टू 4 बोल कर बहुत सारा ऑप्शंस खोल दिया, समझ गए? और ये सवाल जेई में नहीं, AI-EEE का सवाल था जो मैं आपसे पूछा। बस सवाल ऐसा नहीं था, डेफिनेशन पे गेम कर दिया उसने। और आज भी पहले लेक्चर को आपने सीरियस नहीं लिया था कि सर ने जो यूनिक वर्ड बोला है कितना सोच समझ के बोला रहेगा। बहुत सोच समझ कर बोला था बेटा। अब देखिए ये जो चीज है, पहले लिमिट लगेगा बाद में बॉक्स लगेगा। पहले लिमिट लगा, ये 1 बना, और 1 का बॉक्स 1 ही हुआ। तो अगर आप ये समझ जाते कि सर ये तो टेंडिंग टू 1 है, तो बेटा इसका आंसर 2 होता। अगर आप LHS लिखते तो 1 - 0 बोलते, और आप अगर RHS बोलते तो 1 + 1 बोलते। बात समझ में आई? और आप ओवरऑल लिख के आते सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फीलिंग आ रही है बेटा लोग? गलतियां आप लोगों की समझ में आ रही है कि क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? यस सर। यस Yes, सर। sir. बोले ना Yes, जादू, sir. एक गाना है ना, बाजीगर वो बाजीगर, हम लोग में से जादूगर वो जादूगर। क्या बढ़िया जादू करेंगे सर। जेई वाले बोलेंगे वाह, आप एक शो खोलिए, द मैजिक शो, हम सबसे महंगा टिकट करा के आएंगे, फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, आप बस जादू दिखाना, यही सब। पूरे मैथमेटिशियन आएंगे आपके सामने। चलिए जी, ये वाला वैल्यू दोनों आप बता रहे हैं, पहले का आंसर दूसरे का आंसर। 10x/x का रेशियो पहले का 0 छोटा आएगा। होता है पहले कि का बड़ा 1 होता है? पहले का 1 होगा। होगा पहले का। दूसरे का? दूसरे का भी 1। दूसरे का भी 1 होगा सर। इसमें कौन सी बड़ी सर बात है? पहले का 0 नहीं आएगा। क्यों बताइए? बॉक्स तो 10x/x पे लगा है ना, लिमिट तो बाहर है। हाँ, तो 10x/x जो होता है बेटा 1 से हल्का बड़ा होता है, तो ये वैल्यू अच्छा क्या देगा? ठीक है 1 से ठीक है। हल्का बड़ा देगा। 1 से हल्का बड़ा का बॉक्स क्या होगा? 1 होगा। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो लिमिट ऑफ 1 इज 1। कहानी खत्म। नहीं चमका सर? यस सर, चमक गया। आइए जरा आगे चलते हैं। सेम डिमांड सप्लाई मंजिल मिल जाएगी आपको। साइन को क्या चाहिए? 2x चाहिए। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा, ये समझदारी वाली बात नहीं है।
जब भी आप ये डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो जरा देखो ये क्या साइन 0 बाई सेम 0 बन रहा है कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज 0 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपने देखा कि सर जब मैं x को 0 रखता हूं तो इट विल बी 2 into 0, साइन 0 बन रहा है, देन हम 2 का जो डिमांड है सप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पूरा पार्टी क्या बन जाएगा बेटा लोग 1, और 1 into 2 is 2। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। यहां पे समझते हैं 10 को क्या चाहिए 4x, हम कितना दिए हैं 6x, क्या 10 चाहेगा वो मिले ना, जो डिमांड है सप्लाई आपको वही करना है। और मैं फिर से बता रहा हूं कि 10 के साथ जो बैठा है वो 0 होना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। तो जैसे ही मैं x को 0 रखूंगा बेटा ये क्या बन जाएगा 0, देन वी हैव टू से tan 0 बाई सेम 0, तो ये जो 0 है ना वो आपको नीचे भी सेम 0 करना पड़ेगा, तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। चमका? बिल्कुल चमका सर। यस सर। ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है tan 4x बाई 4x तो 1 बन गया, और ओवरऑल क्या बन गया बेटा 4 बाई 6, जिसको दुनिया वाले 2 बाई 3 भी लिखते हैं। चमका? बिल्कुल चमक गया सर। अब यहां से मैं निकालता हूं दो कंक्लूजन। दो कंक्लूजन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आप ही लोग से पूछूंगा, ये सवाल का जवाब आपको ही देना है। पहला सवाल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ax बाई x, साइन x बाई bx कितना होगा? x बाई bx कितना? A upon परफेक्ट, B. राइट आंसर इज a बाई b। दूसरा चीज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई bx कितना होगा? a का मल्टीप्लाई डिवाइड, जरा यहां पे आ जाइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई tan 3x, साइन को क्या पसंद है बेटा लोग? सर 2x दो, इसको 2x दो आप। आपका सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x, इसको क्या चाहिए बेटा लोग? 2x 2x चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे 10 में आते हैं, 10 को क्या चाहिए? 3x 3x। 3 करो सर सप्लाई दो इसको, डिमांड क्या 3x का, सप्लाई करो 3x का, x और x शहीद हो गए, ये पार्टी 1, ये पार्टी 1, ओवरऑल आंसर इज 2 बाई 3। तो एक रिजल्ट और आ रहा है सर, क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट नंबर 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ax बाई bx tan bx, आंसर कितना आएगा बेटा लोग? a बाई b। a upon b देखो यहाँ पे a कौन था 2, b कौन था 3, आंसर इज 2 बाई 3। नेक्स्ट रिजल्ट, अगर ये tan ऊपर भी होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan bx बाई साइन ax, तो आंसर क्या होता बेटा लोग? b बाई a, b बाई a होता ना, क्योंकि tan को सबसे पहले आप खुश करते bx से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर साइन x को खुश करते x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पार्टी 0, ऊपर बचता bx, नीचे बचता x, ax, x और x कैंसिल, आंसर इज b बाई a, सिंपल। क्या बात समझ में आ गई सारे Yes, बच्चों sir. yes sir को? ये रहा। इसको सॉल्व करने से पहले चलते हैं एक साल पीछे, अपने आप को क्लास 11th में लेके जाओ, सोचो कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और हमारे सामने एक फॉर्मूला सिखाया जा रहा है साइन 2 थीटा कितना होता है, और हम उसको याद करने के चक्कर में पड़े हैं, हमको याद आ भी गया, तो बताइए फिर कितना हुआ? 2 sin theta। वेरी गुड, सो आंसर इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी गुड बेटा लोग। एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 plus tan 1 plus tan square theta। नेक्स्ट बताइए cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला 1 minus 2 sin cos square स्क्वायर theta। थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थर्ड cos फॉर्मूला square theta minus 2 cos theta minus एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan square theta upon 1 plus tan square theta 1 1 प्लस plus tan square theta tan स्क्वायर। मैं x लिख रहा हूं बेटा, थीटा थीटा आएगा इधर,
एक्स का असर इतना ज्यादा दिमाग पे हावी हो रहा है, जहां फिर से लिख दिया, ये देवा कुछ ज्यादा हावी हो गया है। तो थीटा है, अगर ये थीटा लिखो आप। हाँ जी, tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 1 माइनस, ठीक है। अब देखो ये डबल एंगल के फॉर्मूले हैं, लेकिन कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज मालूम है आपको कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा का सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। मैं लिख दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप इतना तो जानते रहोगे बेटा लोग कि अगर ये थीटा हुआ तो इधर थीटा बाई 2 हो जाता है। इतना तो समझते हैं सभी लोग? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. कॉस इसका फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चे लोग, जल्दी बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स? tan square 2 2 sin 2 sin sin square square theta x by 2 by 2. 2 sin square x by 2. और नीचे क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर। साइन का डिमांड कितना है बेटा लोग? x by 2 नहीं, गलत X, जवाब। x square by 4. परफेक्ट, साइन का स्क्वायर है तो साइन के ये जो देखते हो बेटा, ये चीज अगर मैं ऐसा बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा और मैं बोलूं साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों में फर्क है। साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड साइन थीटा स्क्वायर मतलब सिर्फ थीटा के ऊपर स्क्वायर है। समझ गए? तो यहां पे साइन स्क्वायर है मतलब साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। तो उसको डिमांड कितना देना पड़ेगा बेटा लोग? एक्स बाई टू होल स्क्वायर में देना पड़ेगा। सो आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 4। क्यों ऐसा कर रहा हूं? ताकि नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख पाऊं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2/4 बाहर ले लीजिए आप, साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। मैं ऐसा लिख सकूं इसको। और ये ओवरऑल पार्टी कितना बन गया बेटा लोग? 1। सो आंसर इज 2/4 इंटू 1। ओवरऑल आंसर इज हाफ। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. yes sir क्या करेंगे, ये सवाल कैसे करेंगे आप लोग? क्या करेंगे बेटा लोग? सर एक काम करो, मस्त आइडिया है, साइन एक्स है, मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट दिख रहा है, तो साइन को जो चाहिए दे दो। साइन को क्या चाहिए? साइन को भी एक्स चाहिए, टैन को भी एक्स चाहिए, क्योंकि साइन का डिमांड है, साइन के साथ बैठा है एक्स, तो सप्लाई मेरे को एक्स का करना है। तो एक काम करो सर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सबको एक्स से डिवाइड मार दो। तरीका है सॉल्व करने का और कुछ नहीं। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3x बाई एक्स, 3x बाई एक्स 3 माइनस साइन एक्स बाई एक्स होल डिवाइड बाई tan x बाई एक्स प्लस का 1। लिमिट लगा दीजिए, ये क्या बन जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा? 1। लिमिट कांस्टेंट पे नहीं लगता है, तो ओवरऑल आंसर इज 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 2 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 1। क्या बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Let's try this one. You have time of 3 minutes, 4 मिनट का टाइम, हाँ 3 मिनट का टाइम देता हूं, सॉल्व कीजिए। सोचो, हिंट अगर चाहिए तो मैं दे रहा हूं बेटा, पुट करो π/4 माइनस एच या π/4 प्लस एच, लेकिन दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए।
हाँ जी बच्चा लोग, क्या हुआ, बन गया सवाल? कर रहे हैं अभी। कर रहे हो? अभी और समय चाहिए? छोड़ दीजिए, रुक जाइए। लगा लिया दिमाग आप लोगों ने? चलिए मैं जरा 2-3 लोगों से अप्रोच पूछ लूं कि क्या क्या सोचा आप लोगों ने। पहले कौन बताएगा? आप लोगों ने किया भी है ट्राई? सर होमवर्क दे कहीं दूंगा। इसका आंसर 1 तो नहीं आ रहा? 1 आ रहा है? ठीक है, अप्रोच बताओ ना बेटा, आंसर मुझे आइडिया नहीं। तो π/4 नहीं, x अप्रोचेस टू π/4 है ना, तो मैंने इसको π/4 माइनस h कर दिया, तो h अप्रोचेस टू 0 आ गया। x की परफेक्ट। जगह π/4 माइनस h पुट किया दोनों जगह पे, तो मेरे पास फिर मैंने वो जैसे cos π/4 माइनस h पुट किया, तो इंटू में π/4 माइनस h अपॉन π/4 माइनस h करके वो 0 आ गया। सिमिलरली मैंने ऐसे पुट किया सारों में। एच को 0 पुट कर दिया आपने बेटा? नहीं, h को 0 नहीं पुट किया, मतलब जैसे cos x/x 0 होता है ना, तो वो बनाने की कोशिश करी है मैंने। cos x by x 0 होता है? किसने सिखाया आपको? सोचा आपने, सही है, ठीक है, बीच में कुछ सिली मिस्टेक्स हैं शायद। और कोई बेटा लोग किया है आप लोगों में से? आप अपना अप्रोच शेयर कर सकते हैं दुनिया वाले के साथ। चलिए, मतलब आप लोगों ने नहीं किया? सर मैंने π/4 प्लस h पुट किया था x की जगह। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप π/4 माइनस एच कीजिए, +4 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एच कीजिए। ठीक है, ध्यान दो, तरीका देखो। मैं बस इस क्वेश्चन के पीछे आप लोगों को ये बता रहा था कि बेटा आप लोग कितना ट्रेडिशनल चीजों पे भरोसा करते हैं। ये सवाल खूबसूरत है अपने आप में, अगर वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी का है, लेवल उसका है, उतना ही है, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक में एक चीज सिखाया गया था, क्या करते हैं हम लोग इसमें? हम्म, अगर एक्सप्रेशन दिखता है a cos x प्लस b sin x, या दिखता है a cos x माइनस b sin x, व्हाट वी डू? वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x। इस एक्सप्रेशन का जो रेंज होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे बताया था कि बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना, तो आप ऐसा सोचो कि आप एक जंगल घूमने जा रहे हो जहां पे कोई पेड़ नहीं है। तो आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हो बेटा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हो तो कैलकुलस आपको बहुत गंदा पीटेगा, बहुत गंदा पीटेगा। इसलिए बोला था बेटा ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस भी कर दिया ना, काफी अच्छा होता है। अभी तो ठीक है, अभी भी समय है, कर लो, समय निकालो ना। एक चैप्टर छूट जाएगा, छूट जाए, एक असाइनमेंट छूट जाएगा, छूट जाए, आने वाले चैप्टर्स आपके संभल जाएंगे। क्या संभलेगा? जितने भी सवाल पूछे जाते हैं कैलकुलस के सारे ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। इंटीग्रेशन पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, तो सारे तो वही आते हैं और आप उसी को भूल कर बैठे हो। इसका रेंज याद रखना बेटा लोग, इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है, इतना ही होता है। नाउ तरीका क्या होता है कि हम लोग रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सारे एक्सप्रेशंस को। तो मैंने क्या किया कि सर इसका कोएफिशिएंट ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 1 मिला, तो इनका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगा तो √2 आएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग,
√2 से न्यूमरेटर में डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं मैं। एक्सप्रेशन क्या बना, केयरफुली समझिए। एक्सप्रेशन बन रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1/√2 का मल्टीप्लाई cos x माइनस 1/√2 sin x होल डिवाइड बाय π/4 माइनस x π/4 माइनस x, नीचे भी हो गया प्लस 1/√2 sin x। अब एक बच्चे के मन में बहुत जेन्युइन सा सवाल आता है कि सर 1/√2 जो होता है वो sin π/4 होता है, cos π/4 होता है, मैं क्या लिखूं ये बताओ। मैं sin π लिखूं, cos π लिखूं, क्या लिखूं आप बताइए ना। तो बेटा मेरा आंसर ये है कि आप दोनों में से जो मर्जी है लिखिए, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। बट क्योंकि आप एक जेई के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा दूर तक सोचना होता है। हम जानते हैं कि सर अल्टीमेटली लिमिट में हमको हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, या तो साइन में आता है या तो टैन में आता है। तो अल्टीमेटली आई विल ट्राई टू क्रिएट साइन और टैन। आप सभी को मालूम है कि अगर आप इसको साइन रख दोगे, जस्ट फॉर अ मोमेंट अगर मैं मान के चलता हूं इसको साइन रखता हूं, इसको कॉस रखता हूं, तो इट विल बी समथिंग लाइक साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो साइन ऑफ समथिंग बनेगा। अगर आप कॉस रखते हो इसको cos π/4, cos π/4 cos x माइनस cos sin π/4 sin x, मेरा फॉर्मूला ही बनाना है, ये हो जाएगा cos ऑफ π/4 माइनस x का। लेकिन मैं तो साइन में बनाऊंगा ना, तो साइन में बनाएंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बेटा, थोड़ा दूर तक सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि हमको सर लिखना पड़ेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 sin π/4 cos x माइनस cos π/4 sin x। बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, बहुत फेमस, इतना कि जेई हर साल लगभग यूज कराता है, हर साल यूज कराता है। π/4 माइनस x, इसको भी सेम लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। sin π/4 cos x प्लस में cos π/4 sin x। कल B1 बैच में बच्चे लोग ने जिद किया कि सर मेरे को कॉस से कराइए, बेटा मैं कॉस से करा कर देखा हूं, पीडीएफ अगर आप बोलोगे तो भेज दूंगा। साइंस में आपको करा के दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। मैं बोल रहा था कि साइंस से कीजिए, लेकिन माने नहीं, बोले कि नहीं सर हमको तो इससे ही कर रहे हैं, करा दिया कॉस से। ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है बेटा लोग साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस वेरी गुड। नीचे वाला फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं बेटा लोग, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ π/4 प्लस का बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर, ज्यादा सोचने का कोई जरूरत नहीं है सर। देखिए बहुत मस्त बना है, साइन 0 बाई सेम 0। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं बेटा लोग कि अगर मैं Yes, sir. π/4 रखता हूं तो इट विल बी साइन 0 बाई सेम 0। बट ये फॉर्मूला यहां पे लगाया नहीं जाता है, हम x को भी 0 की ओर टेंड कराते हैं। नाउ इन दिस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वही जो आप लोगों ने किया है बेटा लोग, पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, आइदर यू कैन पुट π/4 प्लस h, और आप लिख सकते हैं π/4 माइनस h, कोई पंगा नहीं बेटा, जो मर्जी लिखो। पुट x इज इक्वल टू π/4, मैं माइनस h रख देता हूं। तो जब आपका x टेंडिंग टू π/4 होगा, h टेंडिंग टू 0 होगा। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन π/4 माइनस कट गया, माइनस h माइनस हो गया प्लस h डिवाइड बाय π/4 माइनस π/4 प्लस h हो गया, देखिएगा ध्यान से। एंड इधर हो गया बेटा लोग साइन π/4 प्लस π/4 माइनस h, तो इट इज π/2 माइनस x। सिंपल, ये पूरा पार्टी 1 बन गया
और साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स, एक्स नहीं आता यहाँ पे एच आता, सॉरी। तो ये हो जाएगा बेटा लोग 1 अपॉन कॉस एच, और एच टेंडिंग टू 0 है तो हो गया कॉस 0। आंसर इज 1/1 1। एक तरीका मैं आपके सामने बताया, आप लोगों ने कुछ और तरीका से किया रहेगा बेटा, मैं बोल सकता हूं मोस्ट वेलकम है। दूसरा तरीका आपके सामने बता रहा हूं, जरा दिमाग लगाइएगा। ये एक्सप्रेशन कुछ और नहीं है, ये एक्सप्रेशन कुछ और नहीं है बेटा लोग। आप ध्यान से देखते तो इसको मैं चुटकी में सॉल्व कर सकता था, रैशनलाइज करके। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? हाँ जी बेटा, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला लिखा, इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो सर इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैं अगर चाहता तो cos x प्लस साइन x का मल्टीप्लाई कर देता और डिवाइड कर देता और कहानी हो गया रहता। ट्राई करोगे ऐसे करके? सवाल Yes. समझ, हिंट लिया आप लोगों ने, मैंने क्या बोला? ट्राई करें इसको ऐसा करने का। देखो एक सवाल है तो आपके पास कई सारे तरीका होने चाहिए कि सर एक अप्रोच नहीं लगा तो मैं दूसरा अप्रोच लगा दूंगा, है तो सवाल ही ना। दुनिया वाले अलग सोल्यूशन देंगे सर, हम अपना अलग सोल्यूशन बनाएंगे। मैं जरूर कानून हाथ में नहीं लूंगा, मैथ्स का जो लॉ है सर उसको पालन करूंगा अच्छे से, बिगाड़ना नहीं है लॉ। लॉ तोड़ोगे रैंक तोड़ोगे। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 cos x माइनस साइन x होल डिवाइड बाई पाई बाई 4 माइनस x cos x प्लस साइन x। आपको करना है काम है बेटा लोग, cos x प्लस साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और आगे का कहानी आपके लिए छोड़ रहा हूं, खुद पूरा करें। समझ गए बेटा लोग? बिल्कुल समझ गए सर। Yes. दूसरा तरीका क्या था सर? एक और तरीका बताओ, एक और तरीका जो केशव ने बोला था कि सर हम इतना अगर ना सोच पाए तो हमको क्या करना चाहिए? बेटा कोई ना, डायरेक्टली आप लोग ये वाला स्टेप अप्लाई करो। तो जैसे ही अप्लाई करोगे यहां पे बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एच रखना है माइनस रखिए, प्लस रखना है प्लस रखिए। So it will be of the form cos of pi by 4 minus h minus sin of pi by 4 minus h। आप ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको मिलेगा cos of a minus b minus sin of a minus b। फॉर्मूला अप्लाई करना, जो बचेगा वही ये रिजल्ट है। ये जो लिखा हूं ना ये वाला वो अप्लाई करने के बाद लिखा हूं। तो वो स्टेप से बचने के लिए हमको एक तरीका नहीं बोल दिया गया कि देखो भैया यही होता है, इसका रेंज यही होता है। समझे मैंने क्या बोला बेटा लोग? कि आप डायरेक्टली ये वाले स्टेप से शुरू कीजिए, जैसे ही करोगे आप यहां पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल यहां पे पहुंच जाओगे आप। आपको मालूम है सर cos ऑफ a माइनस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, वहां पे भी मिलेगा, कैंसिल हो जाएंगे सर, कर देना कैंसिल, कंबाइन होके मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप खुद से पूरा करें। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। बड़ा बढ़िया सवाल है सर, क्या करें ये बताओ। वैसे 3 सवाल है ना, एक ये वाला एक ये वाला, ये तीनों मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है जी सर। बेटा देखो अपने को सर बोला गया इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करने में हमने देखा सर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। बड़ा बढ़िया चीज है सर, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो इनफाइनाइट वाले में सर हमको लिमिट एट इन्फिनिटी याद आना चाहिए कि हम इन्फिनिटी पे लिमिट निकालते हैं सर, वही आता है सर जी ऑफ एक्स। हम लोग डिग्री कंपेयर करके आंसर निकालते थे, हाँ करते तो वही थे। तो एक काम करो ना सर, सेम अप्रोच लगाओ। सवाल देख करके अप्रोच दिमाग में आना यही जरूरी होता है, सॉल्व तो कोई भी कर लेता है, सबसे पहले अप्रोच आएगा तो ही तो करोगे बेटा लोग। ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए मैं क्या जादू करूंगा।
वो फंडा तो याद है ना बेटा लोग, क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लो, काट दो। ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है कॉमन, एक्स एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में कौन कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया बेटा लोग तो हो जाएगा एक्स इंटू साइन 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, और इधर क्या हो जाएगा बेटा लोग 7/x²। नीचे भी लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x²। एक्स स्क्वायर शहीद हो गए। ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है बेटा लोग, x इंटू साइन 1/x, यही दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है सर, आपको क्या भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया है क्या, जो ऐसा देख रहे हो? क्या दिव्य दृष्टि नहीं दी है, बस हमने सवालों को इतना बार प्रैक्टिस कर लिया कि हमको अल्टीमेटली समझ में आ ही जाता है क्या करना है। ध्यान से देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, फिर से सेम फंडा कि साइन को जो पसंद है मैंने वही दिया। तो 1/x पसंद था, मैंने 1/x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आप यहां पे अगर 1/x का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बेटा अल्टीमेटली x और x कैंसिल हो जाएंगे, यही आपके सामने बच जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। और जो बाकी के लोग बचे हैं उनको लिख दीजिए एज इट इज। इधर हो गया 1/x माइनस 7/x² होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1/x प्लस 1/x²। बेटा जब h इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो साइन 1/∞, साइन 0/सेम 0, साइन 0/सेम 0, ये पूरा पार्टी क्या हो गया बेटा लोग 1, ये पूरा पार्टी 0, क्योंकि 1/∞ 0, 7 - x² 0, याद है ना, जितने भी 1/x के फॉर्मेट में आते सारे 0 को टेंड करने लगते थे। ये भी 0, ये भी 0। ओवरऑल आंसर 0 1 + 0 - 0 डिवाइड बाई 1 + 0 + 0, आंसर इज 1। 1 बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब ये क्वेश्चन खास करके मैंने B2 बैच के लिए छोड़ा है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड सवाल है ये, और ये मैं सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं दिया है क्योंकि मेरे को भरोसा था कि B2 में से आप लोगों से कर देगा कोई। आज के लिए बस इतना ही, क्लास को करते हैं समाप्त। हम कल से पढ़ेंगे लिमिट ऑफ एक्सपांशन, लिमिट बाय यूजिंग एक्सपांशन एंड लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। केशव जो सवाल दिया बेटा ट्राई करना है, यू हैव टू सॉल्व एनी हाउ। यस सर। 2-3 लोग करेंगे सवाल को, जेसिका, दिव्या, केशव, विवेक और एक बच्चा था ना आप लोग में, एक बच्चा था यार, नाम मैं भूल रहा हूँ, अच्छा सॉल्व कर। सरिता। हाँ सरिता, बेटा करना आप लोग, एफर्ट मारना, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हिंट चाहिए ग्रुप में पूछना, आई विल गिव यू हिंट। रूट्स के बारे में दिमाग लाना क्योंकि क्वाड्रेटिक का सवाल है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच बेटा लोग, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। सर जो उस दिन होमवर्क दिए थे